नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। इस खास शो में हम सोमवार से शुक्रवार तक जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें आपके सामने रखते हैं कि आप इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप भी जरा बताइए कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर शनिवार और रविवार को होता ये है कि जो उस समस्या को खत्म कर सकता है, यानी उसके पास वो पावर है लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हम सीधे उससे सवाल पूछते हैं कि बताइए ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सरोकार। इससे पहले हम मवेशियों की समस्या को लेकर आगे बढ़ें, आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि सड़कों पर मवेशियों के होने के कारण क्या है। देखिए, पहली बात तो जो मुझे समझ में आ रही है हमारी टीम को, मवेशियों को इनके मालिक छोड़ते हैं, ये गलत है। आवारा मवेशी को निगम और प्रशासन द्वारा नहीं हटाया जाता, जबकि वो उनके पास राइट है इसका। कांजी हाउस बनाए जाते हैं और लगता है क्या वो देखने के लिए बनाए जाते हैं, आंकड़ों के लिए। अब आ जाइए चौथी बात, बरसात में मवेशी सूखे सड़कों की तलाश में हाईवे पर जमा हो जाते हैं। और पांचवी, मच्छरों से बचने के लिए, जैसे आप भी मच्छरों से बचने के लिए इस्तेमाल करते होंगे मच्छरदानी या दूसरी चीजें, वैसे वो भी बेचारे मच्छर से बड़े परेशान रहते हैं और इसीलिए वो हाईवे का रुख करते हैं। देखिए, आज हम आपको कोरबा शहर लेकर चलते हैं। कोरबा शहर में भी मवेशी लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं, इनके वजह से हादसे हो रहे हैं। यहां जिम्मेदार केवल अपने दफ्तरों में बैठकर कागजी खाना पूर्ति कर रहे हैं, एसी कमरों में बैठ के। हमने कोरबा नगर निगम इलाके का जायजा लिया तो पता यह लगा कि शहर तो शहर, मवेशियों का तो अधिकारियों के दफ्तरों में भी जमावड़ा है। जहां अधिकारी महोदय बैठते वहां भी ये जानवर है। बावजूद इसके अधिकारी इनकी व्यवस्था करना दूर, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और ये हम बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं और जितने अधिकारी देख रहे हैं इसे नोट कर लें। कोरबा में सड़क पर यमराज का रूप लिए मवेशी हर रोज हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। बावजूद इसके व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी लिए लोग नदारद मालूम होते हैं। सीतामढ़ी चौक, यहाँ चौक के सभी ओर मवेशियों ने कब्जा जमाया हुआ है। वाहन चालक बड़ी मुश्किल से यहाँ से अपनी गाड़ियों को पार करते दिखे। यहाँ लोगों से बात करने पर उनका आक्रोश सामने आया। सरकार में आज हम बात कर रहे हैं सड़कों पर कब्जा जमाए मवेशियों की। ये मवेशी हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह कोई सड़क को जाम करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आने वाले जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है, दुर्घटना का पर्याय बनते हैं। स्थानीय लोगों से ही ये जानते हैं कि किस तरह की परेशानी हो तो कितनी दुर्घटना संभावना रहती है, कितनी परेशानी तो सड़क पर जो मवेशी कब्जा जमाए रहते हैं और कितनी दुर्घटनाएं होती है यहाँ पे। भैया रोज दुर्घटना होते गाय गरवा के वजह से। गाय के मालिक मन मतलब एमन के दूध के यूज करते, जहाँ दूध देना बंद हो तहाँ सड़क में छोड़ दे। तो अपन चाहते हैं कि जितना जल्दी हो निगम प्रशासन इसके लिए कुछ न कुछ कार्य करे ताकि ये जानवर अपनी जगह व्यवस्थित ये भी हो जाए और आम पब्लिक को सुविधा मिले। पावर हाउस रोड, कोरबा मेन रोड पावर हाउस का हाल यह है कि यहाँ मवेशी बीच सड़क पर बैठकर डिवाइडर का काम करते हैं, लेकिन बेतरतीब तरीके से सड़कों को जाम कर बैठे मवेशी हर रोज यहाँ दुर्घटना का कारण बनते हैं। हम आ गए हैं पावर हाउस रोड में। पावर हाउस रोड में ये मवेशियों का जमावड़ा आप तो देख सकते हैं किस तरह से ये अवैध डिवाइडर के तौर पर यहाँ पे खड़े हैं। जरा सी गाड़ी का पहिया हिला और ये जो लोग हैं वो दुर्घटना का शिकार बन जाएंगे। बहुत चांस रहता है गाय लोगों का नुकसान करने में, क्योंकि गाय लोगों के गले में पट्टा भी नहीं है और दिन भर वैसे ही बैठे रहते हैं। यहाँ पे मवेशी बैठे हुए हैं सड़क पे, कितना खतरा बना था एक्सीडेंट का। डर तो है, बहुत ही डर है। तो डर बना हुआ है लोगों के मन में। यहाँ पे जो लोग हैं वो डरे हुए रहते हैं कि मवेशियों से उनको आए दिन खतरा बना रहता है। बुधवारी बाजार,
बुधवारी बाजार से गुजरी घंटाघर जाने वाली सड़क वैसे तो सबसे ज्यादा चौड़ी है, लेकिन सड़क पर मवेशियों की मौजूदगी इसको सबसे सकरी सड़क बनाती है। इस सड़क पर ब्रेकर नहीं होने से यहाँ रफ्तार कुछ अधिक होती है। यही रफ्तार यहाँ मवेशियों से टकराकर हादसे की वजह बनती है। बुधवारी बाजार जो कोरबा का सबसे व्यस्तम इलाका है, यहाँ पास से बाजार होने की वजह से यहाँ जो गाड़ियों की आवाजाही है वो काफ़ी तेज हुआ करती है। यहाँ पे भले ही मुख्य मार्ग पे स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया गया है कि स्पीड ब्रेकर के तौर पे यहाँ पे अस्थायी तौर पर नगर सरकार ने इन स्पीड ब्रेकरों को नियुक्ति कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो मवेशी है ये यहाँ पे स्पीड ब्रेकर काम कर रहे हैं और जिन्हें यहाँ पे स्पीड कम नहीं करते हैं वो सीधी तौर पर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये जो गाय रोड पे खड़े रहते हैं कितना नुकसान होता है, इससे दुर्घटना कितनी आशंका बनी रहती है? ये बहुत ज़्यादा, ये जैसे क्या है, मवेशी लोग को पहले ले जाते थे, अब तो वो सब भी नहीं हो रहा है, गोठान वगैरह बंद हो गए हैं। निहारिका घंटाघर मार्ग। कोरबा का सबसे व्यस्ततम इलाका है निहारिका क्षेत्र, लेकिन पहले से दुकानों के आगे गाड़ियों की पार्किंग और फिर सड़कों पर मवेशियों की आवाजाही यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी हलाकान करती है। इस वक्त हम खड़े हैं घंटाघर निहारिका मार्ग पर। इस मार्ग पे आप देख सकते हैं सड़क पे बैठे यमराजों को। ये यमराज कभी भी कार का गाल बन के सामने आ जाते हैं। वाहन चालकों के लिए ये इतनी बड़ी परेशानी का सबब बन जाते हैं जिसके लिए न नगर प्रशासन न जिला प्रशासन इस पर ध्यान देता है। ये जो गाय खड़े हैं कार का गाल बन के सामने आते हैं, यमराज बन जाते हैं, कितनी परेशानी होती है? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी है और काऊ कैचर जिस हिसाब से नगर निगम का चल रहा है, लेकिन उसमें जितने व्यक्ति रहते हैं वो सब असहाय नजर आते हैं। कोसाबाड़ी ITI मार्ग। कोसाबाड़ी से ITI मार्ग कागजों में मवेशी मुक्त मार्ग। नगर पालिक निगम ने बाकायदा इसके लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन नजर आ रहे इन बेजुबानों को ये बोर्ड पढ़ना नहीं आता, लिहाजा जिला पंचायत और नगर निगम कार्यालय के सामने ही उन्होंने अपना अस्थायी आशियाना बना लिया है। हम खड़े हैं कोसाबाड़ी ITI चौक मुख्य मार्ग पे। ये मार्ग जहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जिला पंचायत कार्यालय है, उसके बगल में कलेक्ट्रेट कार्यालय है और उसके जस्ट आगे में ही साकेत भवन है, नगर निगम का कार्यालय है। गोठाने विरान पड़ी हुई है, लेकिन सड़कों पर मवेशियों का कब्जा हुआ है। तो बहुत भाड़ा भी है, इसमें कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे सारे अधिकारी कार्यालय है, उसके बाद अधिकारी का तो कोई होश सांस नहीं है, ना कोई जिम्मेदारी है उन लोगों को। और हिंदू धर्म बोलते हैं, क्या हिंदू धर्म बताइए, घूम रहा है। यदि किसी के द्वारा ये ठोका जाएगा तो अभी मारने के लिए 10 आदमी आ जाएंगे। कैमरा सहयोगी पवन तिवारी के साथ धीरज दुबे, IBC 24 कोरबा। मध्य प्रदेश के देवास में भी मवेशियों की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ कहीं मवेशी लोगों के घरों में घुस जाते हैं तो कहीं पर दुकानों में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। सड़क हादसे भी देवास में मवेशियों की वजह से आम हो गए हैं। देवास में कॉलोनियों से लेकर बाजारों तक मवेशियों की समस्या आम है। बात सड़कों की करें तो शहर से लेकर हाईवे तक की सड़कों पर मवेशियों का आतंक होता है। सब्जी मंडी। देवास में रहवासी आवारा पशुओं से परेशान है। कोई भी पब्लिक स्पॉट हो वहां आवारा पशुओं का जमावड़ा आपको जरूर मिलेगा। इस वक्त IBC 24 की टीम जो है वो देवास की सब्जी मंडी के बाहर मौजूद है और ये जो दरवाज़ा है ये वही गेट है जहाँ से आवारा पशु जो है वो सब्जी मंडी के अंदर एंटर करते हैं। फिलहाल यहाँ पर गार्ड बैठे हुए हैं, इसीलिए पशु जो है वो बाहर सड़कों पर है, लेकिन जैसे ही यहाँ से गार्ड हटेंगे तो पशु जो है उनका मंडी के अंदर जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अंदर जो सब्जी मंडी के व्यापारी हैं उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो उनकी सब्जियां होती है गाय उन पर मुंह मारती है या तो फिर उनके जो ठेले होते हैं उस पर से सब्जियां गिरा देती है। कितनी परेशानियों का सामना करना परेशानी आती है हमको। गाय आती है तो भगाते हैं अनसन, अब हम भगाते फिर आ जाती है, भगाते फिर आ जाती है, क्या करो। क्या आप लोगों के सब्जी फल पे भी मुँह मारते हैं? हाँ मारते हैं ना। इंदौर देवास हाईवे। इंदौर देवास हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बहुत होती है
और ऊपर से यहाँ बैठे मवेशी हादसों का कारण बनते हैं। ये हाईवे बिल्कुल भी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पर टू व्हीलर वालों के एक्सीडेंट होते हैं और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आवारा पशु जो आपको अभी भी यहाँ सड़कों पर खड़े हुए दिख रहे हैं, ये एकदम से रोड के बीच में आ जाते हैं, जिसके बाद डिसबैलेंस होकर गाड़ी पर जो भी लोग होते हैं वे लोग गिर जाते हैं। हाँ, एक्सीडेंट के शिकार होते हैं ना। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। क्या? ये गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल वाले ने ये सब गिर जाते हैं, नहीं फिर लगूगा। देवास के मार्केट क्षेत्र में खुले में घूमने वाले आवारा पशुओं के कारण आमजन परेशान है। यहाँ रोड पार कर पाना भी किसी परेशानी से कम नहीं है। देवास के डी-मार्ट के सामने की रोड देख रहे हैं, जहाँ पर एक साथ 5 से 6 गाय जो है वो खड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है और आप खुद समझ सकते हैं कि डी-मार्ट है तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती होगी। आप देख सकते हैं गाय जो है अब वो सड़कों पर उतरने लगी है। ऐसे में सामने से जो गाड़ियाँ आती है उनको कितनी परेशानी होती है और किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। ये गाड़ी वाड़ी में बहुत परेशानी आती है, इनसे बारिश में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत परेशानी आती है। अभी शिकायतें नहीं लगाई आप? अभी बाईपास पे एक एक्सीडेंट हुआ था 1 महीना पहले। गाय से बाइक एक आदमी भड़काया, वो सीधा ऐसे साइड में गया तो ट्रक ऊपर से चढ़ के निकल गया। स्टेशन रोड यहाँ आवारा पशुओं का आतंक है। इस रोड पर धार्मिक स्थलों के साथ ही हाई स्कूल भी है, जहाँ पहुँचने में बच्चों सहित बड़ों को समस्या होती है। सबसे ज़्यादा चलने वाली रोड में से एक रोड है जहाँ पर जो यातायात है वो आवारा पशुओं के कारण काफ़ी बाधित होता है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों को जब मुड़ना पड़ता है तो उन्हें जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि जो क्रॉसिंग बनी हुई है यहाँ पर वहीं पर आवारा पशु जो है वो इस प्रकार से खड़े होते हैं कि उसके बाद लोगों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी परेशानी होती है। बहुत दिक्कत आती है यहाँ गाड़ी घोड़े वालों को निकलने को, बहुत ज़्यादा ढेर लगे रहते हैं पशुओं पर। बहुत मतलब आफत खड़ी करते हैं और दिक्कत देते हैं। यहाँ से निकलने में भी भौंकते करते, कुत्ते तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। मतलब बीएनपी रोड बीएनपी रोड पर दोनों तरफ लोगों ने घर बनाए हुए हैं। यहाँ आए दिन लोगों के घरों में आवारा पशु घुस जाते हैं और भगाने पर आवारा पशु आमजन को ही अपना शिकार बना लेते हैं। इस वक्त हम लोग देवास के बीएनपी रोड पर मौजूद है, जहां की हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर आवारा पशुओं का आतंक किस प्रकार से है। ये रोड जो है वो कितनी चौड़ी है वो भी आपको नजर आ रही है। साथ ही में पूरी इस रोड के ऊपर किस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वो आपको देखने को मिल रहा है। वो घर में भी आ जाते हैं, दिन भर रोड पे रहते हैं, पकड़ने वाला आते हैं, ले जाते हैं, वापस ले जाके छोड़ देते हैं। वापस उन्होंने आके रोड पे बैठ जाती है। गाड़ी घोड़े से रोज एक्सीडेंट वगैरह, बच्चे होने से ऊपर गाड़ी आने जाने का डर रहता है। देवास से IBC 24 के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। रवि और धीरज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हमने तो ये लगभग बता दिया प्रोग्राम के ओपनिंग में ही कि ये समस्या क्यों होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देवास में इसके लिए निगम और जो इन जानवरों के मालिक हैं वो क्या करते हैं? उनको अल्टीमेटम दिया जाता है या नहीं दिया जाता प्रशासन की तरफ से? ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जानवर सड़क पर आ जा रहे हैं, हाईवे पर आ जा रहे हैं, खासकर अगर देवास की बात करें तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें लापरवाहियां जो हैं वो दोनों तरफ से हैं, यानी कि जो पशु मालिक हैं जो पशुओं को पाल रहे हैं उनकी तरफ से भी लापरवाहियां हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नगर निगम देवास है उनकी तरफ से भी काफ़ी इसमें लापरवाहियां देखने को मिल रही है, क्योंकि नगर निगम देवास कोई कड़ी कार्रवाई इस पर कर नहीं पा रहा है और इसी के कारण काफ़ी एक कहेंगे कि एक लापरवाहियाँ जो हैं वो पशु मालिकों की ओर से देखने को मिलती है, क्योंकि वे अपने घर से तो इन पशुओं को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पशु जिस तरीके से सड़कों पर निकल जाते हैं। सब्जी मंडी का हमने हाल देखा है, हमने देवास बाईपास का हाल देखा है, सुभाष चौक का हाल देखा है, माथा टेकरी के आसपास का जो इलाके हैं, तो ऐसे इलाकों में लगातार ये आवारा पशु जो है घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं न केवल सिर्फ नुकसान करते हैं बल्कि एक बड़े दुर्घटना का भी कारण बनते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पशु मालिक हैं उन पर ये कार्रवाई हो कि समय से उनके या तो बाड़े बनाए जाए। जिस तरीके से मैं इंदौर का आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इंदौर में शहरी सीमा से पशुओं को बिल्कुल बाहर कर दिया गया था, जिन्हें पशु पालना है बाकायदा
ज़्यादा उनको अपने बाड़े बनाने होंगे, उनको इन्हें घुमाने के लिए भी अपने एक निजी, जिस तरीके से किसान के पास एक ज़मीन होती है, वे अपने निजी भूमि पर इसको घुमाने की सुविधाएं करें, क्योंकि सड़कों पर आप किसी भी जो आवारा पशु उनको छोड़ नहीं सकते। अगर आप पाल रहे हैं तो पालने की भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करते हैं तो लापरवाही बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और धीरज, अगर आपसे कोरबा की बात करें तो जो गौशालाएं बनाई गई हैं वहां पर क्या व्यवस्था है, वहां पर गायें हैं या नहीं है, इंतजाम क्या है, और ये स्थिति बनी क्यों है कि जानवर सड़क पर आ जा रहे हैं, नेशनल हाईवे पर आ जा रहे हैं? देखिए, लोगों की यहाँ समस्या है, काफी पुरानी है कि तरीके सड़कों पर गाय घूम रही है और हाथ से पानी में हमारे काऊ कैसे नगर निगम मामला हमारी खबर दुकान करने के बाद में काऊ कैसे इसके बाद गायों को लगाने काम कर रहे हैं, लेकिन गाँव के सामने गाय पकड़ने की कवायद की जाएगी, पकड़ने का तरीका भी काफी गया। तो लोग हमारे साथ उनसे जानते हैं कि सड़क पर गाय बैठे कितना नुकसान देखिए, आज गौ माता जो रोड में बैठी थी, इससे क्या है, ताकि आने जाने वाले लोग को नुकसान है कि घटनाएं हो रहा है। जिसका गैया है जो पाल के रखे हैं, उनको जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और लोग हमारे साथ उनसे भी जानते हैं कि गायों को नगर निगम पकड़ने की कोशिश करता है और इससे दूर के रखते हैं, तो उसके लिए भी बताना देखिए, इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और निगम की तरफ से जो पशु के मालिक हैं उनको अल्टीमेटम देना जरूरी है, और खासकर गौशालाओं में जो बनाए गए हैं, चूंकि दावे बड़े होते हैं, वहां पे इंतजाम होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। बहुत शुक्रिया रवि, इंफॉर्मेशन के लिए आपका भी, और धीरज दुबे आपका भी। यानी आपके जिले की इसी तरह की समस्याएं हम उठाते रहेंगे जिनका सामना आप रोज कर रहे हैं। आपके शहर में क्या स्थिति है उससे भी अवगत कराएंगे। और कल, जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार और रविवार का दिन है, यानी जिम्मेदारों से सवाल का। तो बने रहना है आपको IBC 24 के साथ।